अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अजीज साथियों, हम लोग आज इस मौजू को लेकर के आए हैं। उर्दू की दुनिया में बहुत ही नायाब हस्ती, और उर्दू की दुनिया में चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, उनका नाम ना आए ये नहीं हो सकता है। यानी मैं बात कर रहा हूं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की। आज हम लोग बेहतरीन तरीके से उनकी पूरी की पूरी दास्तान, पूरी की पूरी जिंदगी को हम बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो में निचोड़ करके और हम रखने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और उनके जो हालात जिंदगी और उनके जो तसानीफ वगैरह हैं, जो शेरी मजमुआ हैं, जो नज्म है, इस सारे को मैंने पूरे एक बोर्ड पर लाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो बहुत छोटा सा है लेकिन है बहुत काम की चीज। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से फायदा पहुंचने वाला है इस छोटे से वीडियो के जरिए से आपके साथ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जरूर गौर से सुने। एक से दो बार अगर आप सुन लेते हो तो मुझे लगता है शायद कि आपको अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज हो जाएगा, इनके हालात जिंदगी और फिर इनके जो तसानीफ वगैरह हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अक्सर बेशतर जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, खासकर स्टेट में तो पूछे ही जाते हैं, एक दो सवाल इनके चैप्टर से आता ही आता है। इसलिए हमने सोचा है कि एक वीडियो अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में जरूर बनाएं। तो मैं आपके बीच में अभी देख रहे होंगे आप कि बोर्ड पर बिल्कुल आसान तरीके से मैं लिखे हुआ हूं, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से लिखे हुआ हूं। और अगर आप चाहें तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं हो। अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में आता है कि जदीद नज्म निगारों में शामिल है ये। जी हाँ, ये कदीम में नहीं है, क्योंकि 1837 का डेट ऑफ बर्थ है। आप देख रहे होंगे 1837 इसका इनका डेट ऑफ बर्थ है। अब जब इनकी हम बात करते हैं अगर, तो ये पानीपत में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? पानीपत में ये पैदा हुए थे, और वहीं उनका इंतकाल भी है। क्या है? वहीं उनका इंतकाल भी है, पानीपत में ही उनका इंतकाल भी है। खैर, तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि उनके जिंदगी के बारे में, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। बिल्कुल गौर से आप सुनिए। देखिए, पानीपत 1800, जब तक थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल नहीं होगा। और आपको अगर थ्योरी आसान तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बहुत आसान तरीके से आप एक झटके में बना सकते हैं उसको। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देंगे तो आप फिर भूल जाएंगे, फिर आप नहीं याद रख पाएंगे कि ये किसका डेट ऑफ बर्थ है, कहां पैदा हुए। लेकिन जब उसको आप नस्ल की दुनिया में पढ़ेंगे थोड़ा सा, 2-4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन का उनके बारे में, तो आपको वो चीजें जहन में बैठ जाएगी, लाशऊर में जाकर के बैठ जाती है, फिर आप नहीं भूलते हैं। ठीक है, चलिए। 1837 में ये पैदा हुए पानीपत में, इतना तो याद रहेगा आपको। 1837 कौन? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब। चलिए, अब इनके वालिद मोहतरम का नाम आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। क्या है? ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। ख्वाजा इज़्ज़त बख्श नाम था इनके वालिद मोहतरम का। और इनकी जो बड़े भाई थे इमदाद हुसैन, क्योंकि बहुत छोटे में ये इंतकाल कर गए थे इनके वालिद मोहतरम, तो उनके जो बड़े भाई थे इमदाद हुसैन साहब, वो बहुत ही मेहनत करके इनको पाला पोसा बड़ा किया। नहीं मतलब जिंदगी में उनके जो बड़े भाई हैं उनका बहुत अहम रोल रहा उनको बड़े अच्छे बनाने में, कामयाब बनाने में। ठीक है, चलिए। तो बड़े भाई इमदाद हुसैन साहब हो गए, और मामू मीर बाकर, मैंने इसलिए नाम लिखा है इनका कि मीर बाकर साहब की शादी की बेटी से ही शादी इनकी हुई थी। जी, किन की? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब जो थे, तो इनकी जो मामू थे मीर बाकर साहब, मीर बाकर साहब की ही साहबजादी, उनका नाम क्या था? इस्लामुन्निसा। क्या नाम था? इस्लामुन्निसा। याद रखिए इसको, क्या नाम था? इस्लामुन्निसा से शादी हो गई थी किनकी? अल्ताफ हुसैन हाली साहब की। याद रहेगा, अल्ताफ हुसैन हाली साहब की पैदाइश 1837 में पानीपत में हुई। उनके वालिद मोहतरम का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था, और उनके मामू का नाम मीर बाकर था। और
उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था ख्वाजा इमदाद हुसैन साहब। ठीक है, चलिए अब आगे इनकी शादी किससे हुई? इनके मामू जान थे मीर बाकर साहब, उन्हीं के साहबजादी इस्लामुन्निसा से इनकी शादी हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा सा बड़े हुए तो शादी से पहले की बता रहा हूं बात अभी आपको। जब जब बड़े हुए तो यकीनन सी बात है कि हर घर में छोटे बच्चे को कुरान की तालीम दी जाती है। तो उनके जो उस्ताद हुए यानी ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के जो उस्ताद मोहतरम हुए कुरान शरीफ के तालीम देने में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मुमताज हुसैन। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के कुरान देने वाले, कुरान की तालीम देने वाले उस्ताद का नाम क्या था, या फारसी की तालीम देने वाले उस्ताद का नाम क्या था, या अरबी के तालीम देने वाले उस्ताद का नाम क्या था। उस हालत में अक्सर और बेशतर लोग पेचीदा मामले में मतलब फंस जाते हैं कि भाई मैं क्या अब दूं इसमें, क्योंकि उनको याद तो होता है लेकिन हेरेडिकली नहीं होता, सिस्टमेटिक वे में जब नहीं होता है तो मिस्टेक कर जाते हैं लोग, और उनको लगता है कि हम तो ठीक सही लगा दिए हैं, लेकिन जब वो घर पे आते हैं और आंसर की मिलाते हैं तो पता चलता है कि ये हमारा गलत हो गया। नहीं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी आप पढ़ें बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से कमांड करें उस पर, उसको फिर दोबारा तिबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े। रिवीजन करेंगे लेकिन इस नियत से नहीं कि हमें याद नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ कि मुमताज हुसैन साहब इनके कुरान शरीफ के उस्ताद हुए, इनके ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब के। उसके बाद फारसी के उस्ताद भी हैं और अरबी के उस्ताद भी हैं। तो फारसी के जो उस्ताद हैं वो सैयद जाफर अली। इसका मतलब ये हुआ कुरान के उस्ताद कौन हुए? मुमताज हुसैन साहब, और फारसी के उस्ताद कौन हुए? जाफर अली साहब। याद रहेगा ना, अल्ताफ हुसैन साहब के जो फारसी के उस्ताद थे वो कौन थे? वो थे आपको सैयद जाफर अली, और क्या बोलते हैं कुरान के जो उस्ताद थे वो थे मुमताज हुसैन साहब। और अब आइए अरबी सर्फ व नह में, सर्फ व नह में जो है नव में हाजी इब्राहिम हुसैन, हाजी इब्राहिम हुसैन, यही तीन इसके उनके उस्ताद हुए जो इनको बहुत बुलंदी तक पहुंचाया। किनको? अल्ताफ हुसैन हाली साहब को। ठीक है, बताएं कुरान के कौन उस्ताद हुए? मुमताज हुसैन साहब हो गए, और फारसी के कौन हो गए? जाफर हुसैन साहब हो गए, और एक है अरबी के सर्फ नाम में कौन हो गए? इब्राहिम हुसैन साहब। ये इनके उस्ताद मोहतरम रहे इनके जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब ये इनको शुरू से ही शेर व शायरी करने का बहुत शौक था, किनको? अल्ताफ हुसैन हाली साहब को। इन्होंने पानीपत से जब दिल्ली का दौरा किया, पानीपत से, एकदम सुनिए गौर से आप, पानीपत से जब ये दिल्ली के दौरा किए तो इनकी मुलाकात गालिब साहब से हुई। किनसे हो गई? गालिब साहब से हो गई। अब जब गालिब साहब से जिस वक्त इनकी मुलाकात हुई, ये अपने नाम का जो तखल्लुस था वो खस्ता रखते थे। क्या रखते थे? खस्ता। पूछता है कि अल्ताफ हुसैन हाली साहब का हाली से पहले, यानी हाली तो बाद में रखे हैं ना वो तखल्लुस, हाली से पहले क्या क्या था इनका तखल्लुस? तो खस्ता था। तो गालिब साहब से जब इनकी मुलाकात हुई उस वक्त में अल्ताफ हुसैन हाली साहब अपने नाम का तखल्लुस खस्ता रखा करते थे। दैट्स ऑल क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, उनकी जब मुलाकात हुई तो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने परखा, गालिब साहब ने परखा इनको, तो उन्हें लगा कि इनके इसके अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जो उर्दू दुनिया को ये दे सकते हैं। फिर उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और फिर वो आगे की तरफ रुजू हुए और उन पर वो काम करना स्टार्ट किए। लेकिन वो चूंकि माली हालत बहुत बढ़िया नहीं था तो उन्होंने क्या किया, अपने जिंदगी माश के लिए रास्ता खोजना स्टार्ट किया कि हम कुछ काम भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे और फिर अपने चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हम जो शौक था उनका, जो उनका हॉबीज था वो अपना आगे बढ़ाने लगे। तो उसी दरमियान में 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में क्या होता है कि ये अपनी माश के लिए निकलते हैं और नौकरी पेशा ढूंढने की तलाश में निकलते हैं और वो पाते भी हैं। जी हाँ, उसके बाद क्या होता है कि 1869 ईस्वी में वो लाहौर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? लाहौर चले जाते हैं। और चूंकि लाहौर में
वहां पर शेफ्ता होते हैं, शेफ्ता से इनकी मुलाकात होती है। और फिर जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनका इंतकाल होने के बाद क्या होते हैं, वो रिटर्न कहां चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं। किनके, शेफ्ता के इंतकाल होने के बाद ये जनाब अल्ताफ हुसैन हाली साहब लाहौर वापस चले जाते हैं 1869 ईस्वी में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अंजुमन पंजाब जो मोहम्मद हुसैन आजाद साहब अपने बल पर लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उनकी मुलाकात इनसे हो जाती है 1874 ईस्वी में। यानी कि अंजुमन पंजाब जो लेकर के निकलते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद साहब, तो उनको उनकी हौसला अफजाई करते हैं कौन, अल्ताफ हुसैन हाली साहब। उनकी मुलाकात हो जाती है उनसे, किनकी, 1874 में। 1874 में ख्वाजा हसन मोहम्मद हुसैन आजाद साहब की मुलाकात हो जाती है अल्ताफ हुसैन हाली साहब से। और अल्ताफ हुसैन हाली साहब जो है उनको हौसला बढ़ाते हैं, किनका, मोहम्मद हुसैन आजाद साहब का। चूंकि उस वक्त में जदीदियत बिल्कुल साथ में आसमान पर होता है नज्म की दुनिया का, ठीक है ना। उस वक्त इनकी मुलाकात होती है और दोनों यंगेस्ट मिलते हैं और फिर इसको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं ये अंजुमन पंजाब को, ठीक है, हौसला बढ़ाते हैं। अब आइए उसके बाद उस वक्त में जब ये सारी कहानियां चल रही होती है तो सर सैयद साहब से जब इनकी मुलाकात होती है तो उस वक्त में सर सैयद साहब से जब मुलाकात होती है किसकी, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब की, उस टाइम में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब का जो मौजू होता है ना वो अटपटा सा होता है, आशिकी वाला होता है जी, जुनून वफा वाला होता है, इस टाइप से बिल्कुल रहते हैं। लेकिन सर सैयद अहमद साहब को लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, फिर उसे बैठा करके और उनको कहा जाता है कि आप इस मौजू को छोड़ दें, इस मौजू से आप बाहर निकले और फिर आप एक अदब की दुनिया में अलग जिंदगी बसाएं। तो वो पूछते हैं कि बताएं मैं क्या करूं, तो उनके कहने पर अदब की दुनिया को बदल करके और क्या होता है, इखलाक की दुनिया में अदब की बुनियाद इखलाक रखी उन्होंने। किनके कहने पर, क्वेश्चन यहां पूछता है कभी कभी कि किनके कहने पर अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने अदब की बुनियाद को बदल डाला, या फिर जो बदला तो सर सैयद अहमद खान ने जो कहा था तो वो अदब की बुनियाद क्या रखा उन्होंने, तो वो इखलाक था। क्या था, अदब की बुनियाद क्या रखा उन्होंने, इखलाक रखा, याद रखिएगा क्या रखा, इखलाक रखा था। इसका मतलब यह हुआ कि सर सैयद के कहने पर अदबी दुनिया जो है वो क्या, कहां से, इखलाक से स्टार्ट करते हैं। वो इखलाक मौजू बनाया उन्होंने अपनी जिंदगी का, ठीक है जी हाँ। उसके बाद अब आगे आइए, थोड़ा सा और जानते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन एक बार अगर हम समझ लेंगे आपने पूरे अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में, तो मुझे लगता है कि बड़ा आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं जी हाँ। उसके बाद फिर अब आइए नज्म के बारे में। ये उनकी जिंदगी के बारे में हो गई कि ये उनके पूरे जिंदगी का मामलात हैं, कब वो कहां गए, कब वो पैदाइश हुए, उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था, उनकी शादी किन से हुई, है ना। अब हम जानते हैं उनका रोल क्या रहा उर्दू की दुनिया में, नज्म की दुनिया में, शेर और अदब की दुनिया में उनका क्या रोल रहा। अब असल चीजें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। चलिए देखिए, नज्म की दुनिया में मैं इससे पहले वीडियोस में जो नज्म का पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ा दिया हुआ है कि बरखा रुत ख्वाजा हसन निजामी की पहला कहा गया है नज्म बरखा रुत, और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बरखा रुत, देख लीजिए यहां बरखा रुत है। हम नज्म का लिस्ट बनाए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि ये 7-8 नज्म है जो पूछा जाता है एग्जाम में, ये किसकी लिखी हुई है या ये किस मौजू पर है, ये भी पूछा जाता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लेकिन वो सब बताते हैं अभी आपको, आप घबराए नहीं, बिल्कुल अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में आज के बाद नो कंफ्यूजन, एकदम क्लियर एंड क्लियर। चलिए देखिए, बरखा रुत किनकी लिखी हुई, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब की। उसके बाद हुब्बे वतन किसकी लिखी हुई, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब की। उसके बाद नशाते उम्मीद, नशाते उम्मीद क्या है, नशाते उम्मीद बरखा रुत, हुब्बे वतन, नशाते उम्मीद। याद कीजिए मेरे साथ, आप याद कैसे नहीं होगा भाई,
आपके अंदर सारी सलाहियतें मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं, आपके अंदर वो चीजें मौजूद हैं, बस थोड़ा सा जागने की जरूरत है बस। चलिए, बरखरुत हुब्बे वतन, उसके बाद मैंने कहा आपको निशाते उम्मीद, उसके बाद मैंने कहा मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया किसकी लिखी हुई नज्म है? हुब्बे वतन किसकी लिखी हुई नज्म है? निशाते उम्मीद किसकी लिखी हुई नज्म है? बरखा रुत किसकी लिखी हुई नज्म है? ये सब के सब जो नज्म है ये आपका ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब की लिखी हुई है। चलिए, उसके बाद है कहना बड़ों का मानो। कहना बड़ों का मानो है ना, नई नई बातें। देखिए, कहना बड़ों का मानो। उसके बाद है मना जाते बेवा। मना जाते बेवा, एक बेवा औरत की इसके अंदर कहानी है जी, मना जाते बेवा। उसके बाद है इंग्लिस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की गुलामी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आप कंफ्यूजन में ना रहें बिल्कुल। हिंदुस्तान की गुलामी, इंग्लिस्तान की आजादी, इंग्लिस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की गुलामी। उसके बाद मैंने कहा आपको मना जाते बेवा, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा आपको कहना बड़ों का मानो। उसके बाद मैंने कहा मिट्टी का दिया, मैंने कहा निशाते उम्मीद, मैंने कहा बरखा रुत, मैंने कहा हुब्बे वतन। ये जो लिस्ट है ना 7-8, ये लिस्ट है नज्म का। किसकी? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब की नज्म है। मेरे भाई पढ़ें, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, आप किसी दूसरे ऐरे गहरे के चक्कर में ना रहें। आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके इलाके में कहीं भी अगर आपका दोस्त जो आपको जिंदगी को रास्ता चेंज कर दिया है, आप उनसे थोड़ा हट जाएं, थोड़ा सा वक्त निकालें अपने लिए। नहीं तो फिर पूरी जिंदगी हाथ मलते रह जाओगे, ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें आप, ऐसा वक्त कभी नहीं आने वाला है। इसलिए इस वक्त को गनीमत समझिए। एक एक घंटा आप काउंट करें, दिन महीने में नहीं काउंट कीजिए, दिन में काउंट कीजिए, घंटे में काउंट करें अब आप जी, तब जाकर के आपको वो चीजें संजो सकते हैं, पा सकते हैं आप। अल्लाह ताला को भी रहम आता है ऐसे बंदों पर जो बहुत मेहनत करता है जी। अब कुछ चाहेगा हम बहुत ऐश करें और हम पास भी हो जाएं, इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं होगा। जिसे लगता है कि हम मेहनत नहीं करेंगे और पास कर जाएंगे, कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को झोंक दीजिए, इसके अंदर झोंक दें पूरी की पूरी ताकत। क्यों नहीं होगा भाई? कोई तो लड़का है जो पास करेगा, कोई लड़की तो जो पास करेगा, हम भी करेंगे पास, है ना जी। चलिए, उसके बाद मैंने ये बता दिया आपको, एक लाइन से आप याद करें। देखिए, बरकारुत हुब्बे वतन, उसके बाद मैंने कहा निशाते उम्मीद, मना जाते बेवा, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया। उसके बाद है कहना बड़ों का मानो, इंग्लिस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की गुलामी। उसके बाद ये सारे के सारे जो नज्म है ना, ये बहुत टॉप लेवल के नज्म है उनका। किनका? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब का। अब आइए, कुछ और किताबें इन्होंने लिखी है, 2-3 मिनट और लेंगे आपसे हम और फिर विदा लेंगे आज के इस वीडियो से। देखिए, इनकी एक सर सैयद के कहने पर, इनके बहुत सबसे फेवरेट जो आदमी हुआ इनके लाइफ में मुलाकात जो हुई, वो सर सैयद अहमद खां ही थे। और सर सैयद अहमद खां के कहने पर, फरमाइश पर, सर सैयद अहमद खां के कहने पर, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, सर सैयद अहमद खां के कहने पर कौन सी किताबें लिखी गई? मुसद्दस हाली, मुसद्दस हाली। अब मुसद्दस हाली को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, मद्द जज़्बे इस्लाम। याद रखिए, इसको ये क्वेश्चन पूछता है कि मद्द जज़्बे इस्लाम का दूसरा नाम क्या है, या पूछेगा कि मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है। दोनों हालत में दोनों एक ही है, मद्द जज़्बे इस्लाम या मुसद्दस हाली, ये दोनों एक ही है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है या मद्द जज़्बे इस्लाम का दूसरा नाम क्या है। शेरी तसनीफ है ये मुसद्दस हाली, और ये सर सैयद अहमद खां के फरमाइश पर लिखी गई थी। क्लियर? नहीं भूलेंगे ना? हमें उम्मीद है कि आप शायद नहीं भूलेंगे। चलिए, उसके बाद उर्दू का दिबाचे, उर्दू का दिबाचा मुकदमा शेर व शायरी, जबरदस्त किताब है इनकी। कौन सा? मुकदमा शेर व शायरी। ये क्या हुआ? मुसद्दस हाली। उसके बाद मुकदमा शेर व शायरी, उर्दू का दिबाचा है, उर्दू का दिबाचे है, मुकदमा लिखा था इन्होंने। कौन सा? मुकदमा शेर व शायरी। बहुत ही जबरदस्त किताबें हैं ये। और
ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अभी जो पढ़ा रहे हैं ना 4-5 मिनट से, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप जी। मुकदमा शेर शायरी क्या है? उर्दू का दिवाचे हैं। उसके बाद यादगार गालिब क्या है? यादगार गालिब ये किसकी लिखी हुई है? ये भी गालिब के हालात जिंदगी। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गालिब के हालात जिंदगी पर कौन सी किताब लिखी थी अल्ताफ हसन हाली साहब ने जी। तो वहां पर ये सारे के सारे दे देंगे आपको, उसमें से आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको तो याद रहेगा, इसलिए कि आप देख लेंगे यहां तो यादगार गालिब है, ये तो आसान है भाई, यही लगाना है, आप लगा भी देंगे। चलिए, तो गालिब के हालात जिंदगी पर जो किताब लिखी थी अल्ताफ हसन हाली साहब ने, उनका नाम क्या था? यादगार गालिब। उसके बाद है हयात जावेद। क्या है? हयात जावेद। ये सर सैयद की सवाने हैं, यानी सर सैयद के बारे में इस किताब के अंदर लिखी गई है। क्या? हयात जावेद। यहां पर कंफ्यूजन ना रखें आप, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो जावेद यहां तो लगा हुआ था यादगार गालिब, तो आप समझ जाएंगे, है ना। लेकिन यहां पे तो नहीं लगा हुआ है हयात जावेद। अब हयात जावेद जब पूछेगा कि हयात जावेद किसकी लिखी हुई, तो यहां तो आप कह देंगे कि अल्ताफ हसन हाली साहब। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि हयात जावेद किसकी सवाने उम्री है, यहां पर आके अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, स्टूडेंट फंस जाते हैं। क्या? तो इसमें याद रखना है कि सर सैयद की सवाने उम्री है इसमें, यानी सर सैयद के बारे में इस किताब के अंदर लिखी गई है हयात जावेद के नाम का जो किताब है, ठीक है। चलिए, अब आइए हयात सादी। ये तो फिर आसान है आपके लिए, क्योंकि हयात सादी, हालांकि हयात सादी के बारे में अगर पूछेगा आपसे कि हयात सादी किसकी लिखी हुई है, वहां फिर फंस जाएंगे आप। तो हयात सादी लिखी हुई है अल्ताफ हसन हाली साहब की, लेकिन उनका जो सवाने उम्री है ना, वो शेख सादी की जिंदगी है। किसकी? शेख सादी साहब की जिंदगी लिखी हुई है इसके अंदर, हयात सादी के अंदर। उसके बाद है शिकवे हिंद। क्या है? हिंदुस्तान के मसाइल पर क्वेश्चन आता है कि अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने हिंदुस्तान मुल्क के मसाइल पर कौन सी तसनीफ लिखी, कौन सी तसानीफ लिखे, वहां पर आकर के आप फंस जाते हैं। इसलिए याद रखिए, बिल्कुल क्रिटिकल क्वेश्चंस यहां बनता है, इसलिए बता रहा हूं आपको। क्या? शिकवे हिंद किसकी लिखी हुई है? ये अल्ताफ हुसैन हाली साहब की लिखी हुई है। याद कराना मेरा काम है, बस आप ध्यान से सुनिए, आराम से अपने रूम में बंद होकर के सुना किया करें। जब भी पढ़ें अकेले में पढ़ें, दोस्त यार के बीच में ना पढ़ें। हाँ, ग्रुप में कहीं अगर आप हैं तो फिर ठीक है, ठीक है। हयात सादी शेख सादी की जिंदगी है। उसके बाद शिकवे हिंद, हिंदुस्तानियों के मसाइल इसके अंदर बयान किया गया है। उसके बाद उनके कुछ खतूत के मजमूए भी हैं, ठीक है। तो खतूत हाली, क्वेश्चन पूछेगा कि खतूत हाली क्या है, तो ये खतूत का मजमुआ है। क्या है? खतूत का मजमुआ है। और एक मकातिब हाली, ये भी इन्हीं की लिखी हुई है, मकातिब हाली। और एक है खतूत हाली, खतूत का मजमुआ है। मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी जो पढ़ाने की पूरी कोशिश की आपको अल्ताफ हसन हाली साहब के बारे में, वो भी आधे चैप्टर के बाद, यानी नज्म और फिर उसके जो मुसद्दस हाली तसानीफ वगैरह हैं। मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है? मद्द जजुल इस्लाम है। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको मुकद्दमा शेर शायरी किसकी लिखी हुई है। ये भी आपका क्या है? ये आपका उर्दू का दिवाचे हैं, जबरदस्त किताबें हैं। मुकद्दमा शेर शायरी किसकी लिखी हुई है? अल्ताफ हुसैन हाली साहब को लिखी हुई है। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको यादगार गालिब, गालिब की जिंदगी के बारे में उसके अंदर है। मैंने पढ़ाया आपको हयात जावेद, यानी कि सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखी हुई है। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको हयात सादी, शेख सादी के बारे में लिखी हुई है। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको शिकवे हिंद, हिंदुस्तान के मसाइल इसके अंदर बयान किए गए हैं। ये सारे तसानीफ हैं जो अल्ताफ हाली साहब ने लिखी हैं। और फिर जो नज्म उनका है, मैंने पढ़ा दिया आपको, बरखा रुत है, हुब्बे वतन है, निशात उम्मीद है, मिट्टी का दिया है, कहना बड़ों का मानो है, मना जाते बेवा है, इंग्लिस्तान की आजादी है, हिंदुस्तान की गुलामी है। ये चंद नज्म है जो इनकी लिखी हुई है। और हमें उम्मीद है कि आपको अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से हमने 15 से 20 मिनट में पूरी देने की कोशिश की है। और हमें उम्मीद है कि अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में कोई भी क्वेश्चंस अब आपसे बाहर से नहीं पूछेगा। ये हमें
अपने आप पर इतना उम्मीद है अल्लाह की जात से कि जरूर इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, चाहे वो स्टेट वाले हो या कोई और क्लास पढ़ने वाले हो। हमें उम्मीद है उर्दू की दुनिया में आप जरूर अल्ताफ हसन हाली के बारे में अच्छा मालूमात हासिल किए होंगे, और हमें उम्मीद है कि आप जरूर पढ़ रहे होंगे अपने कामयाबी के लिए, दूसरों के लिए ना सही खुद के लिए सही। नहीं, अपनी निगाहों को जमा लीजिए कि हमें उस जगह पर जा करके हमें वो चीज दिखना चाहिए, 24 आवर दिखना चाहिए हमको गोल। हमें गोल दिखना चाहिए कि हमें वो चीज ले करके आनी है जिसका हम इरादा कर रखे हैं। तो खुदा के वास्ते अपने आप को थोड़ा सा उठिए, जागिए, कमर को बांधिए, मजबूत कीजिए। कहते हैं ना कुर्सी की पेटी बांध लें, तो वो बांध ले, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना सब दरकिनार कर दें महीना 2 महीना के लिए, और अच्छा स्कोरिंग के लिए पढ़ें, सिर्फ पास के लिए नहीं पढ़ें। अच्छा स्कोरिंग जब लाने के लिए पढ़ेंगे ना, तो क्या होगा कि आपका जो सेकंड एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे, है ना। उस एग्जाम में आप अच्छा कर जाएंगे, जिससे कि आप अपनी मंजिल, जो आपके इरादे हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो आपकी पूरी हो जाए। मेरे भी दुआएं हैं कि आप तमाम बच्चों को अल्लाह ताला वो मकाम तक ले जाए जहां तक आप जाना चाहते हैं। ठीक है, चले आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।